इस कहानी की शुरुआत में हमें हेक्टर पी वेलेंटी नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक कश्मीरी जादूगर थे और न्यूयॉर्क सिटी में नेशनल शो में अपने जादू को दिखाने जाते हैं। हेक्टर बिना परमिशन के शो में चले जाते हैं और अपने जादू से कबूतरों को उड़ाते हैं, लेकिन उनका जादू कोई पसंद नहीं करता और उन्हें सिक्योरिटी वाले बाहर निकाल देते हैं और उन्हें कुछ नया दिखाने को कहते हैं। हेक्टर उदास होकर एक पेट शॉप में जाकर एक ऐसा पेट मांगते हैं जो छोटा और सस्ता हो, ताकि उस पेट को अपने हेड के अंदर छिपाकर जादू दिखा सके। शॉपकीपर उन्हें बहुत से पालतू पेट का नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। हेक्टर को शॉप में गाने की आवाज आती है और जब वो उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एक क्रोकोडाइल का बच्चा गाना गा रहा है। हेक्टर उसे देखकर काफी खुश होते हैं और उसका नाम लायल रखते हैं। हेक्टर लायल को अपने साथ घर लाते हैं और उसके साथ गाना गाने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन लायल गाना नहीं गाता। हेक्टर लायल को अपना मफलर पहनाते हैं, जिसे पहनकर लायल गाना गाने लगता है और दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। हेक्टर लायल के साथ एक थिएटर में जाते हैं, जहां वो लायल के साथ एक लाइव शो करने वाले थे, लेकिन थिएटर मालिक जॉन हेक्टर से कहते हैं कि तुमने पहले शो के पैसे नहीं दिए और तुम्हारे सभी शो खराब थे, इसीलिए पहले पैसे दो, फिर मैं तुम्हें शो करने दूंगा। हेक्टर के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो लायल के टैलेंट पर भरोसा कर अपना 3 मंजिला घर जॉन के पास गिरवी रखते हैं। जॉन हेक्टर को शो करने देता है। हेक्टर लायल के साथ लाइव शो करते हैं, लेकिन लायल लोगों को देखकर नर्वस हो गया था, इस वजह से वो गाना नहीं गा पाया और शो फ्लॉप हो गया। इसीलिए हेक्टर को अपना घर बेचना पड़ता है, जिससे वो काफी उदास होते हैं। हेक्टर लायल से कहते हैं कि मैं कहीं दूर पैसे कमाने जा रहा हूँ और वो लायल को अपना मफलर देकर चले जाते हैं। लायल इस बात से काफी उदास होता है। फिर हमें 1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रेम नाम का आदमी अपने बच्चे जोश और वाइफ मार्था के साथ हेक्टर के घर में रहने आते हैं। प्रेम एक स्कूल टीचर है, जिससे मिलने केरल आती है, जो कि प्रेम के स्कूल से होती है। वो प्रेम से कुछ पेपर साइन करवाती है और उनके पड़ोसी ग्रुप से मिलवाती है। केरल मार्था से कहती है कि मुझे आपकी कुक बुक्स काफी पसंद है और उन्हें उनका नया घर दिखाती है। जोश न्यूयॉर्क नहीं आना चाहता क्योंकि उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता। जोश अपने कमरे में होता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जोश देखने जाता है कि आवाज कौन कर रहा था, तो उसे क्रोकोडाइल दिखाई देता है, जो कि कांच में बंद था। जोश कांच पर लगे नोट को पढ़ता है, जिस पर हेक्टर ने लिखा था, ये मेरा क्रोकोडाइल है और इसका अच्छे से ध्यान रखना। जोश क्रोकोडाइल को खिलौना समझता है, क्योंकि लायल एक स्टेचू की तरह खड़ा था। अगले दिन जोश अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और वो काफी नर्वस था, क्योंकि उसका स्कूल में पहला दिन था। जोश अपनी माँ के साथ जल्दी से स्कूल पहुँचता है। जोश स्कूल में जाता है, जहाँ कुछ बच्चे वीडियो बना रहे थे। जोश उनके बीच से निकल जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जोश से काफी नाराज होते हैं। जोश स्कूल में अकेला रहता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। जोश घर आकर लैपटॉप पर नए स्कूल फ्रेंड बनाने की ट्रिक सीखता है और अपने फोन में 2D नाम की एक लड़की के वीडियो देखता है, जो कि स्कूल से थी। मलाइका, जो कि ग्रूम्स की एक कैट है, वो जोश के पास आती है। तभी जोश को गाने की आवाज आती है। जोश मलाइका के साथ जाकर देखता है तो उसे माइल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। मलाइका लायल पर अटैक करती है। लायल उसे खा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जोश लायल के पीछे जाता है और मलाइका को गलने कहता है। लायल जोश को देखकर छिप जाता है। जोश उसे चारों तरफ देखता है, तभी एक आदमी आकर जोश से उसका फोन छीनने लगता है। लायल वहाँ आकर उस आदमी को डराकर भगा देता है। लायल मलाइका को उगल देता है। जोश लायल के साथ अपने घर वापस आता है। अगले दिन मार्था अपने किचन को एडजस्ट करती है और अपने पति से अनहेल्दी फूड को बाहर फेंकने को कहती है। प्रेम खाने को डस्टबिन में डालने जाता है। ग्रूम्स प्रेम से कहता है कि तुम यहाँ कचरा नहीं फेंक सकते और मलाइका को तुम्हारा बच्चा खाना खिला रहा है, जो उसके लिए ठीक नहीं है। ग्रूम्स प्रेम और उसके परिवार को मलाइका से दूर रहने की धमकी देता है। जोश लायल के पास जाकर उसे काट देता है और वो काफी खुश होता है। मार्था जोश को स्कूल जाने के लिए बुलाती है। जोश मार्था को लेकर शॉर्टकट रास्ते से स्कूल जाता है और वो पहले से ज्यादा खुश दिखाई देता है। वही मार्था अपने फोन में जोश के साथ वाले कुछ पुराने वीडियो देखती है और थोड़ी सैड हो जाती है, क्योंकि वो जोश की सौतेली माँ होती है, लेकिन उसे बहुत प्यार करती है। जोश बहुत सारी किताबें लेकर बैठा होता है, जिसे देखकर 2D उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम इतनी बुक्स लेकर क्यों बैठे हो। जोश कहता है कि तुम्हें भरोसा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक पेट क्रोकोडाइल है। 2D कहती है कि कोई भी क्रोकोडाइल को पेट नहीं बनाता और वहाँ से चली जाती है, मगर वो जोश को सोशल मीडिया पर फ्रेंड बना लेती है। वही मार्था अपने पति से कहती है कि जोश अब बड़ा हो गया है, उसे अब मेरी जरूरत नहीं। प्रेम कहता है कि तुम उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा हो और एक अच्छी माँ भी हो, उसे तुम्हारी जरूरत है। वही लायल जोश को अपने साथ एक डस्टबिन में बिठा लेता है और कचरे के बॉक्स में से
से खाना निकाल कर खाने लगता है और जोश को भी अपने साथ खाना खिलाता है। जोश लायल से कहता है कि क्या तुम बोल नहीं सकते? तो लायल उसे गाना गाकर सुनाता है क्योंकि वो गाना गाकर अपनी फीलिंग बता सकता था। जोश को लायल का साथ अच्छा लगता है और वो उसके साथ खूब एंजॉय करता है। अगले दिन मार्था जोश के कमरे में जाती है और वो लायल को जोश के साथ देखकर डर जाती है और जोश को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लायल मार्था को रोक लेता है और उसे गाना गाकर सुनाता है। मार्था जोश के साथ घर से बाहर चली जाती है और वो प्रेम को क्रोकोडाइल के बारे में बताने के लिए कॉल करती है। जोश मार्था से कहता है कि मैं लायल के साथ खुश हूँ और उसके आने से मैं काफी बदल गया हूँ और आप डेट को लायल के बारे में कुछ मत बताइए। मार्था जोश की बात मान लेती है और प्रेम को क्रोकोडाइल के बारे में नहीं बताती। मार्था घर आती है और झाड़ू हाथ में लेकर ऊपर जाती है जहाँ एक कमरे में देखती है कि लायल ना रहा है, जिससे डरकर वो भागने लगती है। लायल भी उसके पीछे जाता है। वो लायल से कहती है कि तुम्हें घर से जाना होगा, क्रोकोडाइल घरों में नहीं रहते। लायल गाना गाते हुए किचन में खाना बनाता है और मार्था के साथ डांस करता है। मार्था को भी लायल अच्छा लगता है और उसके साथ खाना बनाती है। वहीं ग्रूम्स अपने घर के बाहर कैमरे लगवाता है क्योंकि उसे प्रेम के परिवार पर शक होता है कि वो उसे कुछ छुपा रहे हैं। प्रेम मार्था से कहता है कि तुम कुछ दिनों से काफी खुश हो, लेकिन तुम्हारी खुशी की वजह कोई और है, इसीलिए मुझे बताओ कि वो वजह क्या है। मार्था प्रेम को लायल के पास लेकर जाती है, जिसे देखकर प्रेम काफी डर जाता है और भागने लगता है। मार्था उसे कहती है कि दूसरे क्रोकोडाइल की तरह नहीं है, लेकिन प्रेम उसकी बात नहीं सुनता और गेट खोलकर भागने लगता है। तभी वहाँ हेक्टर आ जाते हैं। प्रेम हेक्टर से पूछता है कि तुम कौन हो? हेक्टर कहते हैं कि तुम स्कूल वालों से एक बार बात कर लो, ये घर मेरा है। हेक्टर लायल को देखकर कहते हैं कि तुम काफी बड़े हो गए हो और उसे अपने पास बुलाते हैं। लायल हेक्टर से नाराज था क्योंकि हेक्टर उसे छोड़कर चले गए थे। लायल हेक्टर से जाकर गले मिलता है। मार्था स्कूल वालों से हेक्टर के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि ये घर हेक्टर का खानदानी घर है, जिसे उसने एक बिजनेस डील में खो दिया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हेक्टर साल में कभी भी 15 दिन घर में रह सकते हैं। प्रेम क्रोकोडाइल की वजह से काफी डरकर सोता है। हेक्टर लायल के साथ डांस करते हैं। वहीं मार्था जोश को कहीं घूमने चलने को कहती है। हेक्टर भी जोश और मार्था के साथ लायल को टी शर्ट पहनाकर अपने साथ घुमाने ले जाते हैं, जहाँ सभी लोग लायल को देखकर खुश होते हैं। प्रेम लायल के कमरे को देखता है। लायल प्रेम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। प्रेम की एक तस्वीर को तोड़कर उसमें से विसल निकालकर बजाता है और उसके साथ बॉक्सिंग करने लगता है। प्रेम लायल को हराकर खुश होता है क्योंकि उसने 1909 में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी। तब से उसने बॉक्सिंग नहीं की। वहीं हेक्टर घर में सभी को अपना जादू बताता है। लायल किचन में खाना बनाता है, लेकिन उससे ऑमलेट जल गया था, जिसे वो खुद खा लेता है और हेक्टर के साथ मिलकर गाना गाता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। हेक्टर लायल को कहते हैं कि तुमने अभी सबके सामने गाया है, इसीलिए अब तुम लोगों के सामने गाने के लिए तैयार हो, इसीलिए अब हम शो करेंगे जिससे हम काफी फेमस हो जाएंगे। लायल हेक्टर की बात से खुश नहीं होता क्योंकि हेक्टर उसे पहले भी शो के फ्लॉप होने से छोड़कर चले गए थे, लेकिन हेक्टर गाना गाकर लायल को मना लेता है। जोश हेक्टर से कहता है कि आप लायल को कहाँ लेकर जा रहे हो? हेक्टर कहते हैं कि जब लोग लायल को गाना गाते देखेंगे तो हम काफी फेमस हो जाएंगे, साथ ही अमीर भी, इसीलिए हम एक शो करने जा रहे थे। जोश कहता है कि लायल को पैसों की जरूरत नहीं, उसे बस एक परिवार चाहिए। हेक्टर कहते हैं कि आज की रात बहुत खास है, हमें जाने दो, और वो बाइक लेकर लायल के साथ शो करने चले जाते हैं। रात को शो के बाद जब वो घर आते हैं तो जोश को बताते हैं कि मैं गलत था। लायल अभी भी स्टेज पर गाने से डरता है, जिससे वो काफी निराश होते हैं। जोश लायल से कहता है कि तुम्हारे न गाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लायल उदास होकर वहाँ से चला जाता है। हेक्टर लायल से कहते हैं कि मुझे काफी कर्ज देना है, लेकिन इस बार रकम थोड़ी बड़ी है, मगर मैं सभी से थोड़े और दिनों की मोहलत मांग लूंगा, तुम निराश मत हो। और वो खिड़की से कूदकर चले जाते हैं। प्रेम घर आता है। केरल प्रेम को एक कागज देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ लोग कार से आते हैं और हेक्टर को कार से फेंककर चले जाते हैं। हेक्टर प्रेम से कहते हैं कि ये लोग मुझसे थोड़ा कर्ज मांग रहे हैं। ग्रूम्स प्रेम को अपने घर ले जाता है जहाँ स्कूल के अधिकारी बैठे थे। ग्रूम्स सभी से कहता है कि प्रेम को नाचने कूदने का काफी शौक है, जिसकी वजह से वो रात को 3 बजे तक गाने गाते हैं। इस वजह से बाकी लोग परेशान होते हैं और वो स्कूल वालों से कहता है कि प्रेम से उनका घर छीन लिया जाए क्योंकि वो घर प्रेम को स्कूल की तरफ से दिया गया था। हेक्टर ग्रूम्स के घर आते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि ग्रूम्स ने पड़ोसियों के घर की जानकारी लेने के लिए कैमरे लगा रखे हैं, जिसकी परमिशन उन्होंने किसी से नहीं ली। ग्रूम्स स्कूल वालों से मीटिंग को कैंसिल कर किसी और दिन आने को कहता है और सभी को जाने को कहता है। हेक्टर भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उसे रोक लेता है। वहीं हेक्टर जब
घर आते हैं तो मार्था और प्रेम उसे गले लगाकर थैंक्स बोलते हैं। वहीं लायल को पकड़ने के लिए एनिमल ऑफिसर आते हैं। मार्था ऑफिसर को आता देख जोश से लायल को छुपाने कहती है, लेकिन ऑफिसर लायल को पकड़ लेते हैं। जोश लायल को गाने को कहता है, मगर ऑफिसर लायल को बेहोश कर ले जाते हैं। जोश इससे काफी दुखी हो जाता है। ग्रूस प्रेम से कहता है कि तुमने बहुत सारे नियम तोड़े, मैं तुम्हारे स्कूल वालों को बताऊंगा तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। वहीं लायल जू में दूसरे क्रोकोडाइल के साथ होता है। जोश और उसके घर वाले लायल से मिलने जू में आते हैं। जोश प्रेम से कहता है कि लायल को ये जगह पसंद नहीं। लायल पिज्जा बर्गर खाता है और ये इसे सादा मछली डाल रहे हैं। प्रेम कहता है कि यही इसकी जिंदगी है और वो बाकी क्रोकोडाइल के साथ खुश रहेगा। हम भी लायल से मिलने रोज आएंगे। जोश कहता है कि हम इसे जू से भगा सकते हैं और आप लोग मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि लायल की वजह से मैं बदल गया हूँ। लायल ने आप लोगों को भी बदल दिया, हम उसके साथ खुश रहेंगे। जोश को अस्थमा की बीमारी होती है और वो लायल को लेकर काफी घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। प्रेम उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि पैनिक अटैक की वजह से इसका अस्थमा बढ़ गया था, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। वही लायल जू में अकेला होता है और वो सभी को मिस करता है, इसीलिए वो गाना गाने लगता है और सभी के साथ बिताए पल याद करता है। हेक्टर भी लायल के पकड़े जाने से उदास होते हैं। जोश और उसके परिवार वाले भी लायल को मिस करते हैं। मार्था जोश के कमरे में उसे देखने आती है और वो देखती है कि लायल के नहीं होने से जोश सेड होकर सोया है। अगले दिन जोश कैफे में बैठा होता है। टूडी भी वहाँ आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और वो जोश से कहती है कि हम एक शो में परफॉर्म करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। मेरा पालतू पेट स्नेक 6 हफ्तों तक गायब था, लेकिन एक दिन वो पड़ोसी के घर से मिला, इसीलिए तुम भी लायल को मत जाने देना। मार्था जोश को लेने स्कूल आती है और अपने साथ घर ले जाती है। जोश प्रेम के साथ खाना खाता है और बाहर कचरा फेंकने चला जाता है, जहाँ हेक्टर उसे मिलने आते हैं। जोश हेक्टर से कहता है कि आपने लायल के साथ अच्छा नहीं किया। हेक्टर कहते हैं कि जब मैं लायल को अपने घर लाया था और मैंने उस पर विश्वास करके अपने घर को दाव पर लगाकर एक लाइव शो किया, लेकिन लायल स्टेज पर गाना नहीं गा सका। वो लोगों को देखकर घबरा गया था, जिसकी वजह से मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। मगर जब ग्रुप्स ने मुझे पैसों का लालच दिया तो मैं बहक गया और मैंने लायल को जू वालों के हवाले कर दिया, लेकिन मुझे अब खुद से नफरत हो रही है। जोश कहता है कि मैं भी आपसे नफरत करता हूँ। हेक्टर कहते हैं कि हमें लायल को जू से भगाना होगा और उसमें हमारी मदद मेरा जादू और दोनों का तेज दिमाग करेगा, जिसकी वजह से हम लायल को भगा सकते हैं। जोश कहता है कि जादू नहीं होता और वहाँ से जाने लगता है। हेक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारा जू गेट पर 4 बजे इंतजार करूंगा। हेक्टर 4 बजे जू गेट पर जोश का इंतजार करते हैं, लेकिन जोश नहीं आता, जिसकी वजह से हेक्टर अकेले जू के अंदर जाते हैं। हेक्टर को जू में घुसते गार्ड देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हेक्टर अपने हाथों को गेट से बांध लेते हैं और गार्ड से कहते हैं कि मैंने सोचा मुझे जादू आ गया और अपने हाथ को गेट से बांध दिया, लेकिन अब तुम मेरी मदद करो मेरे हाथ खोलने में। गार्ड हेक्टर के हाथों को खोलने लगता है, लेकिन हेक्टर गार्ड के हाथों को गेट से बांध देते हैं और उसके पास से जो के पिंजरों की चाबी लेकर लायल के पास जाते हैं। जोश भी लायल के पिंजरे के पास आ जाता है। हेक्टर पर दूसरा क्रोकोडाइल हमला करता है। हेक्टर लायल से कहते हैं कि मुझे बचाओ, लेकिन लायल उनकी मदद नहीं करता। हेक्टर जोश से कहते हैं कि तुम लायल से मेरी मदद करने की बोलो, लेकिन जोश मना कर देता है। हेक्टर लायल से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा यूज किया, लेकिन तुम्हें अब हमारे साथ चलना होगा जहाँ जोश और उसका परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लायल हेक्टर की बात मानकर उसे बचा लेता है। जोश और हेक्टर लायल को लेकर बाहर आते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं और लायल को जू के अंदर ले जाने को कहते हैं। हेक्टर अपने जादू से नीला धुआं छोड़ देता है, जिसकी वजह से जोश और लायल भाग जाते हैं। लायल बाइक के पास जाता है। जोश कहता है कि बाइक को चलाने वाला कोई नहीं है। लायल जोश की तरफ हेलमेट फेंकता है और बाइक में बैठ जाता है। जोश लायल के साथ बाइक पर भाग जाता है। जोश और लायल सिटी में भागते हैं। जोश बाइक को एक बिल्डिंग में घुसा देता है, जिससे बाइक ठुक जाती है और लायल नीचे गिर जाता है। वही मार्था प्रेम से कहती है कि जोश अपने कमरे में नहीं है और वो दोनों जोश को ढूंढने जाते हैं। जोश लायल के साथ टूडी के स्कूल शो में जाता है और टूडी से कहता है कि मुझे सभी को बताना होगा कि लायल क्या कर सकता है और वो उसे शो के अंदर ले जाता है। लायल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जोश लायल को स्टेज पर ले जाता है। वहाँ पुलिस भी आ जाती है। जोश लायल से कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और मेरे साथ गाना गाना होगा, इसके अलावा तुम्हें बचाने का कोई और तरीका नहीं है। जोश गाना गाने लगता है। लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि जोश गाना क्यों गा रहा है। जोश लायल से एक
बार और कहता है कि मेरे साथ गाना गाओ। लायल जोश की बात मान लेता है और गाना गाने लगता है। लायल को गाना गाते देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लायल के गाने को सुनकर सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और पूरे शहर के लोग टीवी पर लायल के गाने को देखते हैं। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रुम्स ने लायल के खिलाफ कोर्ट में केस किया है और वो जैसे कहता है कि लायल गाना गाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जू से भागकर कानून तोड़ा है और कानून के हिसाब से किसी भी जंगली जानवर को घर पर नहीं रख सकते। जज को भी ग्रुम्स की बात सही लगती है। हेक्टर कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कुछ कागज है जिस पर लिखा है कि 88 स्ट्रीट पर बने घर को खास परमिशन मिली है कि वो किसी भी जंगली जानवर को अपने घर पर पेट बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि हेक्टर की नानी जू की फाउंडर थी और वो एनिमल से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के विकास के लिए बहुत कुछ किया था, जिसकी वजह से उन्हें गिफ्ट के तौर पर ये परमिशन मिली। ग्रुम्स हेक्टर से पूछता है कि तुम्हें पेपर कहाँ से मिले। हेक्टर कहते हैं कि मुझे पेपर मेरी नई दोस्त मलाइका ने दिया है जो कि तुम्हारे घर पर थे। जज लायल को जोश के साथ रखने की परमिशन देते हैं, जिससे सभी लोग काफी खुश होते हैं। प्रेम और उसकी फैमिली लायल के साथ वेकेशन पर जाते हैं। हेक्टर उनसे कहते हैं कि मैंने बहुत से शो लायल के साथ बुक कर लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, शो फिर कर लेंगे। टूडी अपने पेट स्नेक को हेक्टर के पास लाती है। हेक्टर स्नेक को देखते हैं, वो भी लायल की तरह गाना गाता है। हेक्टर टूडी के साथ मिलकर स्नेक के साथ शो करने की सोचते हैं। वहीं लायल जोश को अपना गाना प्ले करने को कहता है और सभी लोग कार में खूब एंजॉय करते हैं। जोश के साथ ग्रुम्स की पेट बिल्ली मलाइका भी आती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।